नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विषयों को लेकर के आप तक वीडियो पहुंचाती हूं, जिसका मुख्य ध्येय ये होता है, मकसद मेरा सिर्फ यही है कि हम धर्म के मार्ग पर उसका अनुसरण करते हैं तो निसंदेह हमारा मन, दिमाग, शरीर, आत्मा सब शुद्ध होगी, हम विचलित नहीं होंगे। और जब कभी भी हमारा पैर डगमगाता है, हमारा मन डगमगाता है, हम असफलता हमारे पास आती है, तो हम यदि हमारा मन अच्छा है, हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, सच्चरित्र हैं, तो एक न एक दिन हमको सफलता जीवन में ज़रूर मिलेगी और मंजिल तक पहुंचती है। यही ध्येय है मेरा, आप तक यही संदेश पहुंचाना है कि जब कभी भी आप निराश हों या डगमगा जाएं, तो इस धर्म मार्ग पे जो मैंने छोटे छोटे विषयों को लिया है उस पर आचरण करें तो निसंदेह आप में सकारात्मक ऊर्जा ही आएगी और कोई विचार इधर उधर में आप नहीं भटक पाएंगे। तो आज मेरा शीर्षक है सच्चिदानंद, ठीक है, और इसको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हम अब तक पहुंचाया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार मेरा। तो सच्चिदानंद का अर्थ होता है सच और चित्त और आनंद। सत्य बोलिए, चित्त मत तुम्हारा मन, और जब ये मन शुद्ध होगा तो आनंद ही आनंद है। चेतना से मतलब है। तो हम किस तरफ आनंद प्राप्त करते हैं? आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं कि आत्मा जो कि परमात्मा का ही एक रूप है। तो हम अपना चित्त, हम अपना मन, हम प्यार की तरफ, आसक्ति की तरफ लगाएं, वो भी किस पर? परमेश्वर की तरफ, ईश्वर की तरफ, अच्छे काम की तरफ, अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए करें। जो हमको भगवान ने कर्तव्य अपनी पूर्ति करने के लिए भेजा है, उस कर्तव्य को हम पूरा करें, अपने साधनों के अंतर्गत करें, ये तात्पर्य है। तो आज हम चर्चा करते हैं सच्चिदानंद क्या है। चित्त का अर्थ है चेतना या विचारणा। मानवीय अंतःकरण में उसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में भी कहा जाता है। प्राणियों की चेतना बृहत्तर चेतना का एक अंग, अव्यय मात्र है। इस ब्रह्मांड में अनंत चेतना का भंडार भरा पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में ये भरा हुआ है। उसी के द्वारा पदार्थों को व्यवस्था का, एक प्राणियों को चेतना का अनुदान मिलता है। मतलब उसी तरीके से समाज की व्यवस्था, उतार चढ़ाव, हर चीज़ उसी के अनुसार होती है। परम चेतना को ही परब्रह्म कहते हैं। अपनी योजना के अनुरूप वह सभी को दौड़ने एवं सोचने की क्षमता प्रदान करती है, इसलिए उसे चित्त अर्थात चेतन के रूप में जाना जाता है या उसे चेतन कहते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण आनंद है। आनंद जिसे प्रतीत होता है वह उसी ओर दौड़ता है। हमको जिसमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, हम उस ओर जाते हैं। पर खुशी जो कि ये पैसे से होती है, आनंद अपने आप मुफ्त में आता है हमको। इंद्रियां अपने लालच दिखाकर मनुष्य को सोचने और करने की प्रेरणा देती हैं, ये तो सत्य बात है। सुविधा साधन शरीर को सुख प्रदान करती है, यानी कि हम हर चीज़ की सुविधा देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आरामदायक लगता है। गुदगुदा गद्दा चाहिए, हम उसमें आराम से नींद आएगी। हमारे पास मशीन, हर तरीके की मशीन हो, बैठे बैठे हम टीवी, कंप्यूटर सब चला लें, खाली बटन दबाना पड़े। थोड़े दिन बाद बटन दबाने के लिए भी कुछ आ जाएगा, मुंह से बोलने के लिए आ ही गया, अलेक्सा है और हेलो गूगल आ ही गया है, बैठे बैठे आप कुछ भी सुन सकते हैं। तो सुविधा क्या है? साधन शरीर को सुख प्रदान करते हैं। मानसिक ललक क्या करती है? लिप्सा, तृष्णा और अहंता की पूर्ति के लिए ललचाती रहती है। अंतःकरण की उत्कृष्टता वाला पक्ष आत्मा कहलाता है, ठीक है। अंतःकरण मन जो है हमारा, और वो भी उत्कृष्टता वाला पक्ष जो होता है उसका, वो आत्मा कहलाती है। उसे स्वर्ग, मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति, समाधि जैसे आनंदों की अपेक्षा रहती है। उसे आनंद प्रकारांतर से प्रेम का दूसरा ही नाम है। जिस भी वस्तु, व्यक्ति एवं प्रकृति से प्रेम हो जाता है वही प्रिय लगने लगती है। प्रेम घटते ही उपेक्षा चल पड़ती है
और यदि उसका प्रतिपक्ष द्वेष उभर पड़े तो फिर वस्तु या व्यक्ति के रूपवान गुणवान होने पर भी वे गलत लगने लगते हैं। उनसे दूर हटने या हटा देने की इच्छा होती है। अंधेरे में जितने स्थान पर टॉर्च आप लगाएंगे, रोशनी डालेंगे, वो उतना ही तो प्रकाशमान होगा। वहाँ का दृश्य परिलक्षित हो जाएगा, यानी साफ दिखने लगेगा। जो अभी अंधेरे में थी, दिख नहीं रही थी, अब आपको साफ दिखने लगी। प्रेम को ऐसा ही टॉर्च प्रकाश कहना चाहिए, जिसे जहाँ भी फेंका जाएगा वहीं सुंदरता, सुंदर, प्रिय एवं सुखद लगने लगेगा। इस संसार में कोई भी पदार्थ या प्राणी अपने मूल रूप में प्रिय या प्रिय नहीं होता है। हमारा दृष्टिकोण, विचार, रुझान, पसंद नापसंद ही आनंददायक अथवा अप्रिय बनाता चलता है। प्रेम को परमेश्वर कहा गया है। प्रिय ही सुख है, अर्थात ईश्वर ही आनंद है। उसी के आरोपण से हम सुखानुभूति करते हैं और करते रहेंगे और प्रसन्न होते हैं। आत्मा परमात्मा का ही एक सूक्ष्म अंश माना गया है। अभी चर्चा ही कर रहे थे हम लोग। यह आत्मा उसी सच्चिदानंद को निरंतर निरंतर खोजती रहती, ढूंढती रहती, प्रयास करती रहती है। पर भौतिकता के अवरोध के कारण, यानी सुख सुविधा, भौतिकता, मशीनरी के कारण, अपने विलासिता के कारण उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कठिनाई होती है प्राप्त करने में। और जब जैसे ये भौतिकता का, विलासिता का आवरण हट जाता है तो सच्चिदानंद के स्वरूप का बोध हो जाता है और वह उसी में निमग्न हो जाता है, मग्न हो जाता है, जो कि हर प्राणी के लिए जरूरी होता है। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।